प्राणायाम में हम प्राणायाम की जटिलता के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सामान्यतः मन को एकाग्र करने के लिए करेक्ट मन को एकाग्र करने के लिए कुछ गुरु या यूं कहें कि ज्यादातर गुरु उस क्रिया को जटिल बना देते हैं। वो स्वाभाविक रूप से बनाते हैं। एक तो ये कारण होता है और दूसरा कारण है कि जटिल बनाने की प्रक्रिया इसलिए भी करते हैं क्योंकि ऐसा लगे कि वो उनका अपना अनुसंधान है, उनका अपना खोज है। करेक्ट। तो प्राणायाम में दो तरीके के गुरु परंपरा होती है। एक तो जटिल बनाने में मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, दूसरा जटिल बनाने में उनकी अपनी खोज का ठप्पा लग जाता है। किंतु ये दोनों स्थितियां मेरे अनुसार ठीक नहीं। वो क्यों? मान लो एक सिंपल सा बताया जाए कि जटिल बनाने की क्या प्रक्रिया है, जो पुस्तकों में भी है। सांस को अंदर लिया, मान लो ये सिद्धांत है कि 2 सेकंड में लिया, 4 सेकंड कुंभक लगाओगे और 8 सेकंड होल्ड करोगे, 8 सेकंड निकालोगे और फिर 16 सेकंड बाहर होल्ड करोगे। अब ये प्रारंभ में तो ठीक है, ये गिनतियों की जो गणितीय जटिल प्रक्रिया है, इसे आदमी करते समय, प्राणायाम का अभ्यास करते समय वो अनुभव करता रहता है। मतलब गिनती की काउंटिंग करता है, अनुभव नहीं करता कि कितनी लंबी हुई तो कितने काउंटिंग में हुई, तो कितनी काउंटिंग में कुंभक लगा, अंतर कुंभक तो कितनी काउंटिंग में बाहर निकली, तो कितनी काउंटिंग में बाहर होल्ड हुई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ लोग, मुझे तो नहीं लगता, पर कुछ लोग या ज्यादातर लोग कहते हैं कि खाना खाते समय आप कौर की, जो चबाने की काउंटिंग करो। जैसे 32 दांत है तो 32 बार कम से कम चबाओ, और खाना खाने के बाद कम से कम 12 या 14 बार लेफ्ट में सांस लो और फिर राइट में पलट करके 12 से 14 बार लो, फिर सीधा लेट करके 12 से 14 बार लो। अब इसको एनालिसिस करते हैं, गलत और सही पे छोड़ दो। ये काउंटिंग से मन एकाग्र हो जाता है। वैसे ही ये मेरा अपना है। वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो उसे कुछ सपोर्ट दे दिया जाता है और वो चलने लगता है, लेकिन वो जीवन भर वो सपोर्ट नहीं लेता, बाद में वो सपोर्ट छोड़ देता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लो। दूसरे एग्जाम्पल में जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको आप पढ़ाते हो तो उसे कहते हो कि बेटा ये कॉपी है, इसको रट्टा मारो चलते फिरते बोलते हुए। बोल करके रट्टा मारा, चुप मार के मत करना, क्योंकि अभी उसकी ट्रेनिंग नहीं है। अगर वो चुप मार के सोचेगा तो कहीं और खो जाएगा। तो इसीलिए उसकी लिपसिंग भी चलती रहे और उसके दिमाग में कोई और व्यवधान ना आए या दिमाग कहीं और ना भागे। इसीलिए संभवतः हमारे गुरुओं ने ये प्रारंभिक चरण में कहा होगा कि गणित के जाल में उसको फंसाओ, ताकि प्रारंभ में लंबी चौड़ी गहरी ये सब करते करते उसमें वो रमे। अब इसके बाद वाला स्टेप लाइफ में आया ही नहीं। अब ध्यान दो, ये गणितीय जाल में जब आप धीरे धीरे फंसते जाते हो तो बाद में आपको सेटिस्फैक्शन, स्वसंतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि एक्चुअल में ये जो क्रिया कर रहे हो ये अप्राकृतिक है, ये प्राकृतिक नहीं है।
शरीर को न तो इसकी आवश्यकता मिल रही है, न तो शरीर को पता चल रहा है कि कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए। शरीर की आवश्यकता के बारे में या मन की आवश्यकता के बारे में आप कोई काम नहीं कर रहे हो। जैसे आप भोजन करते हो, भोजन की काउंटिंग करो, तो आपको काउंटिंग करते समय पता कैसे चलेगा कि कितना अमाउंट में खाना है, कितने अमाउंट में खाना भर गया पेट में, और इस खाने खाते समय कितने लेवल की सेटिस्फेक्शन हो गई, क्योंकि आपका पूरा फोकस गिनती में फंसा हुआ है। बिल्कुल उसी तरह प्राणायाम में जब आप गिनतियों में अपने आप को फंसाते हो, प्रारंभ में तो सब कुछ ठीक है, प्रारंभ में कैसे भी कर लो आप सिर के बल खड़े होकर के भी प्राणायाम कर लो, चल सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में आप लेट करके कर लो, आप कार में बैठे हुए चल लो करते हुए, किंतु एक विशेष अवस्था के बाद, एक प्रैक्टिस के बाद, ये इस तरह की क्रियाएं, इस तरह की जो जालसाजी कर रहे हैं आप, जालसाजी कहना शब्द थोड़ा गलत होगा, इस तरह के जो जटिल प्रक्रिया में अपने मन को फंसा रहे हैं, ये नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि प्रकृति में किसी भी प्रकार की जटिल प्रक्रिया नहीं है। प्रकृति में बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड प्रक्रियाएं होती हैं। शरीर को जितनी आवश्यकता होती है उतनी सांस ले लेती है। यदि शरीर में क्षमता नहीं है, शरीर को पता नहीं चल रहा है, या हम मानसिक रूप से इतना विकृत हो गए हैं कि शरीर के अनुभव को नजरअंदाज कर रहे हैं, शरीर की आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, तब हम ये सब प्राणायाम कर रहे होते हैं। अब इसमें देखो, मेरे अनुभव में यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर सांस कितनी मात्रा में लेना है ये आपको शरीर बता रहा है और मन बता रहा है। शरीर के बताने पर आपको क्या अनुभव हुआ? सांस, सांस में कोई स्मेल नहीं है, लेकिन अनुभव जरूर होगा। सांस जब आपके नासिका से चेस्ट तक गई तो क्या रिजल्ट निकला? क्योंकि जर्नी के दौरान, अब गिनतियां नहीं करोगे आप, ये मूर्खतापूर्ण हरकतें बंद कर दो। अब उस कर्म में घुसने का समय आ गया। अब ड्यूरिंग इनहेलेशन की जर्नी के दौरान आपको क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसका अनुभव करना है। जब आप कुंभक लगाते हैं वापस जर्नी के लिए, वापस जर्नी आने के लिए, ध्यान दो, जब आप इनहेल की जर्नी करते हैं तो वापस भी तो आना है, वापस छोड़ना है। तो छोड़ने के लिए जब आप वापस आते हैं तो नीचे पॉज लेंगे, कुंभक लेंगे। एक सामान्य प्राणायाम का अभ्यास करने वाला कुंभक को लगता है वो जितना खींच करके होल्ड कर ले और वो सांस को इतना पूरे शरीर में फैला दे, विश्वास मानो, चाहे जितना खींच करके होल्ड कर लो, तनाव बढ़ जाएगा उससे। तनाव मत बढ़ाओ, वो जो पॉज है वो रेस्टिंग है, वो रेस्टिंग के लिए आपने पॉज लिया कि आप माइंड को स्विच कर दो एक्सलेशन की जर्नी में। तो एक्सलेशन की जर्नी में जब आप स्विच करते हो तो एक्सेल की भी जर्नी को फील करोगे। एक्सेल की जर्नी का मतलब क्या है समझ लो। एक्सेल आपको ये बता रहा है कि अब छोड़ने का समय आ गया। एक्सलेशन ये बता रहा है कि अब बेटा आपको छोड़ने का समय आ गया, अब इसको फेंक दो, जाने दो। अब कोई चीज जा रही होती है तो कैसा अनुभव होता है, इसको कभी फील किया? हम तो इतने बड़े उल्लू के पट्टे हैं कि हम गिनती में लगे हैं भी। 90 साल का प्रैक्टिशनर भी गिनती में लगा हुआ है।
वो अपने शिष्य को या अपने आप को ये बता नहीं पा रहा है। पहली बात तो शिष्य छोड़ो, अपनी प्रैक्टिस के आओ। हम अपनी प्रैक्टिस में ये अपने मन को ये अनुभव नहीं करा पा रहे हैं कि व्हाइल एक्सेलिंग आप कैसा अनुभव करते हो। रिलीज, कोई पदार्थ जो अंदर रहने के लायक नहीं थी, उसे निकालते समय कैसा अनुभव होता है, ये कभी किए हो? और निकालने के बाद जो पॉज कुंभक लेते हो, उस पॉज में कैसा अनुभव होता है? क्यों? क्योंकि जर्नी के समय जो रिलैक्सेशन का अनुभव कर रहे हो छोड़ने का, वो तो उतना अनुभव डीपर नहीं हो सकता, लेकिन छोड़ने के इमीडिएटली बाद कितना अनुभव हो सकता है शांति का। कोई कॉन्स्टिपेटेड आदमी से पूछो, किसी का ब्लैडर बहुत फुल हो, उससे पूछो आप कि 4 घंटा वो होल्ड किए रखे और जब रिलीज करता है तो उसको रिलीज करने के बाद, रिलीज करते समय तो कितनी शांति मिलती ही है, लेकिन रिलीज करने के बाद उसको घंटों तक ब्रेन में वो रिलैक्सेशन या रेस्टिंग की फीलिंग बनी रहती है। इवन की कॉन्स्टिपेटेड वालों से पूछो, जिस दिन उनका पेट साफ होता है, वो दिन भर रिलैक्सेशन की फीलिंग उनकी मेमोरी में बनी रहती। आपका तो 24 आवर ब्रीदिंग चल रहा है और आप गिनतियों में फंसाए। तो सबसे पहला रहस्य प्राणायाम का सिद्धांत यही है कि इसे समझने की कोशिश करो। साल भर लग जाए गुरु के संपर्क में समझने के लिए लगाओ। प्रैक्टिस मत करो, पहले समझो, उसके बाद प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी।